वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक नया टॉपिक पे बात करेंगे। आप अक्सर कमेंट्स पे मेरे से पूछते थे कि राजयोग, उसके ऊपर मजबूरी बन गई कि बताना कि राजयोग कैसे बनते हैं या योग कैसे बनते हैं, क्या क्या योग, किस तरह योग जो है वो हमारी ज़िंदगी में एप्लीकेंट होते हैं। हमारे यहाँ अक्सर कह दिया जाता है कि जी अब 5 ज़ोडिक के लिए ऐसा ज़बरदस्त महालक्ष्मी योग बन रहा है, उन्हें पता भी नहीं होता कि योग होता भी है क्या। बेशतर मैंने यहाँ पर देखा है कि जितने भी एस्ट्रोलॉजर हैं, ज़्यादातर मैं की बात कर रहा हूँ, उन्हें ये भी नहीं पता कि राजयोग या धन योग या दूसरे कई योग होते हैं, पंच महापुरुष योग, ये बनते भी कैसे और कैसे इसको यूटिलाइज होता है और ज़िंदगी में किस तरह इसको यूटिलाइज किया जाता है और कब ये मौका मिलता है कि वो अपने योग को सही तरह प्रॉपर जो है वो यूटिलाइज भी कर सकते हैं क्या नहीं। उनका टाइम के ऊपर आना, सही टाइम के ऊपर आना भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। हमारे यहाँ बस वो भाई जो 5 जो हैं वो करोड़पति हो जाएंगे, 4 जो हैं फकीरपति हो जाएंगे, बाकियों का भंटाधार हो जाएगा, जो भी होगा देखा जाएगा। एस्ट्रोलॉजी में योग की बड़ी अहमियत होती है। पहले तो केंद्र्स, ये जो 4 घर होते हैं, फर्स्ट, फोर्थ, सेवंथ और 10th, इन्हें केंद्र हाउस कहा जाता है, जो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर 1, 5, 9 इनको त्रिकोण हाउस कहा जाता है। त्रिकोण यानी इन्हें कहा जाता है। इन दोनों घरों के प्लैनेट्स आपस में अगर कम्बिनेशन बना लें तो उनको केंद्र त्रिकोण राजयोग कहा जाता है, जो कि बहुत ज़बरदस्त राजयोग है। ये कहाँ बन रहे हैं, किस डिग्रीज के ऊपर बन रहे हैं, भी बड़ा इम्पोर्टेंट। अच्छा, इनमें से 5 ऐसे जोडिक हैं जिनके सिर्फ अकेला ही प्लैनेट योग बना देता है, वरना तो अमूमन 2 प्लैनेट्स इकट्ठे हों तो योग बनते हैं, लेकिन 5 जोडिक साइन ऐसे हैं जहां अकेला ही प्लैनेट बैठा हो तो वो योग बना देता है। ये मैं बहुत कम हमारे यहाँ पे एस्ट्रोलॉजर को उसके बारे में बताऊंगा। वो कब बनते हैं, किस तरह बनते हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। उनकी दिशाएं भी टाइम पर आए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कैंसर है, कैंसर लगन में मार्स जो है वो त्रिकोण का भी मालिक है और केंद्र का मालिक भी है। अगर ये केंद्र या त्रिकोण में बैठ जाए तो ये अकेला ही राजयोग बनाता है, क्योंकि ये एक घर उसका त्रिकोण में आता है, एक घर जो है इसका केंद्र में आता है। ये अकेला ही बैठ जाए, केंद्र में बैठ जाए या त्रिकोण में बैठ जाए तो बहुत ताकतवर होता है। पर इस पे किसी बुरे प्लैनेट्स की नजर ना हो, 7 प्लैनेट उसको देखता हो, नीच का ना हो, तभी ये योग जो बड़ा एप्लीकेंट जो बनता है। तो यहाँ पर हमारे यहाँ फिर दूसरा लू है, क्योंकि लू में भी मार्स एक योग कारक प्लैनेट है, केंद्र का मालिक है, त्रिकोण का मालिक है। अगर ये भी अकेला बैठ जाए तो ये अकेला ही राजयोग जो है वो बना देता। इसी तरह टॉरस में है, सैटर्न जो है वो 9th का मालिक भी है और 10th का मालिक भी है। सबसे बड़ा योग माना जाता है 9th और 10th का योग, यानी कि धर्म। हमारे यहाँ अगर हम धर्म की बात करें तो भाई आपका धर्म क्या है, आपका दीन क्या है। यानी धर्म जो है, ये दीन जो है, वो जिंदगी गुजारने का तरीके को भी इंडिकेट करते हैं कि किस तरह जिंदगी आपने गुजारनी है, किस तरह आपने चलना है। पूरी तो लाइफ पूरी सेट करने के ऊपर इसके ऊपर बात होती है। तो वो टॉरस लगन में 9th का मालिक भी है, 10th का मालिक भी है, तो अकेला बैठा हो तो ये योग बना देता है। इसी तरह लिब्रा लगन है, लिब्रा लगन में भी आप ये देखेंगे कि लिब्रा लगन में वो एक 5th का मालिक है और एक वो केंद्र का मालिक है। तो ये अकेला प्लैनेट अगर केंद्र में बैठा हो या तो कौन में बैठा हो और उसकी डायरेक्शन ये ताकतवर भी हो, नीच ना हो, ना अपना कोई इसको नहस प्लैनेट देखता हो, तो ये इनकी दिशा भी चल रही हो, दिशा बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। योग में जितने भी बड़े आपके योग हों, अगर वो आपको सही टाइम पर मिल जाएं तो फिर ही आपको उसका बेनिफिट और फायदा मिलता है। तो यहाँ पर जितने भी योग देखे जाते हैं, जैसे ये 4 ज़ोडिक साइन है जिनके अपने ही प्लैनेट जो है अगर बैठे हों तो वो योग बना देते हैं, बड़े कमाल के योग बनाते हैं।
इसमें अब बहुत खूबसूरत, जैसे वीन एक्वेरियस है, क्योंकि एक्वेरियस का भी जो है एक टॉरस में, एक 9th हाउस में भी है, यानी वीनस अकेला ही बैठ जाए तो बहुत ज़बरदस्त किस्म का ये योग बनता है। तो ये योग केंद्र और त्रिकोण का मालिक आपस में केंद्र में हो या त्रिकोण में हो तो बहुत खूबसूरत होता है, और उनमें से कोई इनमें नहस स्टार उनको ना देखे और वो पॉजिटिव स्टार उसको देख ले तो उन योग की अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये 5 ज़ोडिक साइन हैं जिनका अकेले प्लेनेट से बैठने से ही जो है वो राजयोग जो है वो बन जाते हैं। अब खाली अगर हम सन को लें, आज मैं सन से, फिर पंच महापुरुष भी है। ये पंच महापुरुष में मार्स अगर स्कॉर्पियो का लगन हो और वो लगन में ही बैठा हो तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ल्यू हो तो 4th हाउस में बन जाता है उनका, और अगर एक्वेरियस हो तो 10th हाउस में बनता है। तो स्कॉर्पियो में हो मार्स, कैप्रिकॉर्न में हो या एरियस में, पर केंद्र में आए तो हम इसको योग कहते हैं जो मार्स से बनता है। मार्स से जो योग बनता है केंद्र में आ जाए ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इसी तरह मरकरी से भद्र योग बनता है, जुपिटर से जो है हंस राज योग बनता है, वीनस से मलावी योग बनता है, और सैटर्न से शाशा योग बनता है। उसमें ना मून इन्वॉल्व होता है ना सन इन्वॉल्व होता है। तो ये योग आपके कुंडली में एक्टिव होते हैं डिग्री वाइज भी अच्छे हों और उनमें कोई नहस भी ना देखे, पॉजिटिव प्लान देखे, तो सही टाइम के ऊपर आप अगर इसकी दिशा आपको मिले तो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल, यानी कि एक कामयाब आदमी बनने के लिए जो है वो इम्पोर्टेंट है। 30-35 साल की उम्र में या 45 साल की उम्र में योग आता है। एक पॉलिटिशियन ही है जिनकी थोड़ा ज़्यादा एज में भी 60-65 साल की एज में भी लॉटरी लग जाती है। हर हमारे पाकिस्तान में तो 80 साल की उम्र में भी लॉटरी लग जाती है। वो इसलिए एस्ट्रोलॉजी में कहा जाता है कि देश काल पात्र बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, कि जो मुल्क है वहाँ का सिनेरियो बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी हमारे यहाँ पाकिस्तान में एक जज साहब की नौकरी लगी थी, वो बेचारे हॉस्पिटल में थे, उनकी नौकरी लगी थी लेकिन बेचारों को नौकरी करने का मौका नहीं मिला, कि वो अल्लाह को प्यारे हो गए, लेकिन मरते दम तक उनका वो राजयोग जो है उनकी ज़िंदगी में एक्टिव रहा। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। अब 5 ज़ोडिक ऐसे हैं जो अकेले ही बैठे हों उनके प्लैनेट्स तो वो योग बना देते हैं। सन से भी बड़ा अच्छा योग बनता है, खाली सन से यानी सोलर से। सोलर के अगले घर में अगर मार्स होना तो बहुत खूबसूरत होता है। आप अपने चार्ट में देखें, जिनको चार्ट देखना आता है, नहीं तो कहीं पे भी जाके वेबसाइट पर आप, इतनी ढेर सारी ऐप्स आ गई हैं, कहीं से भी देखें आप अपना चार्ट बना के देख लें। सन का तो वैसे भी आपको पता है कि आप वैसे भी सारा कुछ जो है सन से ही देखते हैं। तो सन साइन से अगर दूसरे घर में, इसमें ना तो मून इन्वॉल्व होगा, ना सन होगा, ना राहु ना केतु, इसमें इन्वॉल्व होंगे मार्स, वीनस, मरकरी, जुपिटर। ये इनके साथ जो है अपने कॉम्बिनेशन देखना है। ना इसमें मून होगा, ना राहु होगा, ना केतु होगा। सन से अगले घर में मार्स हो तो आप देखेंगे वो आदमी जो है वो बहुत ज्यादा डाउन टू अर्थ आदमी होगा, बहुत ज्यादा डाउन टू अर्थ आदमी होगा। वो लोगों की हेल्प करने वाला होगा, वो बड़ा नेक आदमी होगा, बड़ा जबरदस्त आदमी होगा, वो लोगों की टाइम के ऊपर हेल्प करने वाला होगा। वो इतना ज़मीन के साथ जुड़ा हुआ इंसान होता है कि हर टाइम वो ज़मीनी हकाइक के ऊपर बात करता है और इंसानों की हेल्प करता है। सन से अगर मार्स दूसरे घर में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट योग है। सन से अगर सैटर्न दूसरे घर में हो तो बड़ा खतरनाक है। सन से अगर सैटर्न दूसरे घर में हो या उससे 12वें घर में हो, इसी तरह मार्स दूसरे घर में भी और 12वें उससे पिछले घर में भी, बड़ा ज़बरदस्त होता है। अगर सन से सैटर्न दूसरे घर में हो तो कैसा होता है, नेक्स्ट वीडियो पे इसके ऊपर बात करेंगे। मुझे दें इजाज़त, अब योग के ऊपर फिर डिटेल के साथ बात करेंगे। जैसे आज मैंने केंद्र त्रिकोण राजयोग को बताया कि केंद्र के मालिक और त्रिकोण के मालिक, यानी कि जायचे के पहला हाउस, 4th हाउस, 7th हाउस, 10th हाउस, 1, 5, 9 भी
इन्हें केंद्र त्रिकोण राजयोग कहते हैं। जब ये केंद्र त्रिकोण राजयोग बनते हैं, तो आपकी लाइफ बड़ी कंफर्ट गुजरती है। आप बगैर किसी एफर्ट्स के चीज़ें जो हैं बड़े आसानी से हासिल कर लेते हैं। मुझे पता है आप कहेंगे हमें क्या पता, हमें कब एस्ट्रोलॉजी थोड़ी सीखना भाई, आपने तो कभी कुछ सीखा ही नहीं है। ना आपको कुरान का पता, ना आपको दुनिया का पता, ना किसी चीज़ का पता। अगर मैं यहाँ पे कुछ हिंदी के वर्ड्स मेरे मुँह से निकल जाते हैं तो आप कहते हैं ये तो हिंदुआनी नॉलेज है, हिंदुओं का नॉलेज है। तो आप ये जो यूट्यूब पे देख रहे हैं ये क्या मुसलमान ने बनाया है? ये भी किसी यहूदी का है, किसी क्रिश्चियंस का है। आपने क्या बनाया? हमारे यहाँ इल्म की वाक़ई बहुत कमी है और एस्ट्रोलॉजी में इस वक़्त जो 2 नंबरी हो रही है, मैं तो 2 नंबरी कहूँगा। अगर इनसे पूछ भी लिया जाए ना कि कौन-सा राजयोग है, उन्हें ये भी नहीं पता होगा कि वो राजयोग बनते कैसे हैं, उन्हें ये भी नहीं पता होगा। लक्ष्मी योग कैसे बनते हैं, कौन से घर इन्वॉल्व होते हैं, उन्हें ये भी नहीं पता होगा। आज हमने केंद्र त्रिकोण राजयोग की बात और सन के ऊपर मैंने बात की, सन से दूसरे घर में मार्स हो, तो बंदा बड़ा ज़बरदस्त होता है। सन से दूसरे घर में सैटर्न हो, अल्लाह माफ़ी, अल्लाह माफ़ी। इसके ऊपर डिटेल के साथ बात करेंगे और मुझे दें इजाज़त। इंशाअल्लाह अगले वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।